ओम शांति। हम 1970 की वाणी पढ़ रहे थे। आज का डेट है 3/12/1970। सामना करने के लिए कामनाओं का त्याग। आज हर एक को अव्यक्त स्थिति का अनुभव करा रहे हैं। हर एक यथाशक्ति अनुभव कर रहे हैं। कहाँ तक हर एक निराकारी और अलंकारी बने हैं यह देख रहे हैं। दोनों ही आवश्यक है। अलंकारी कभी भी देह अहंकारी नहीं बन सकेगा। इसलिए सदैव अपने आप को देखो कि निराकारी और अलंकारी हूँ। यही है मनमना भव मध्याजी भव। स्वस्थिति को मास्टर सर्वशक्तिवान कहा जाता है। तो मास्टर सर्वशक्तिवान बने हो ना। इस स्थिति में सर्व परिस्थितियों से पार हो जाते हो। इस स्थिति में स्वभाव अर्थात सर्व में स्व का भाव अनुभव होता है और अनेक पुराने स्वभाव समाप्त हो जाते हैं। स्वभाव अर्थात स्व में आत्मा का भाव देखो। फिर यह भाव स्वभाव की बातें समाप्त हो जाएंगी। सामना करने की सर्व शक्तियाँ प्राप्त हो जाएंगी। जब तक कोई सूक्ष्म व स्थूल कामना है तब तक सामना करने की शक्ति नहीं आ सकती है। कामना सामना करने नहीं देती। इसलिए ब्राह्मणों का अंतिम संपूर्ण स्वरूप क्यों गाया जाता है मालूम है? इस स्थिति का वर्णन है इच्छा मात्रम अविद्या। अब अपने से पूछो, इच्छा मात्रम अविद्या ऐसी स्थिति हम ब्राह्मणों की बनी है? जब ऐसी स्थिति बनेगी तब जय जयकार और हाहाकार भी होगी। यह है आप सभी का अंतिम स्वरूप। अपने स्वरूप का साक्षात्कार होता है। सदैव अपने संपूर्ण और भविष्य स्वरूप ऐसे दिखाई दे जैसे शरीर छोड़ने वाले को बुद्धि में स्पष्ट रहता है कि अभी अभी ये शरीर छोड़ नया धारण करना है। ऐसे सदैव बुद्धि में यही रहे कि अभी अभी इस स्वरूप को धारण करना है। बना अभी ये देह त्याग करके सामने दिव्य स्वरूप देवता स्वरूप को धारण करना है। ऐसे बुद्धि में रहना है। जैसे स्थूल चोला बहुत जल्दी धारण कर लेते हो, वैसे यह संपूर्ण स्वरूप धारण करो। बहुत सुंदर और श्रेष्ठ वस्त्र सामने देखते फिर पुराने वस्त्र को छोड़ वह नया धारण करना क्या मुश्किल होता है? नया वस्त्र देखते हैं तो पुराने वस्त्र को त्यागना छोड़ना मुश्किल होता है। खुशी होती है ना। तो ऐसे ही नया शरीर को सामने देखो, दिव्य स्वरूप को, तो यह पुराना शरीर छोड़ना मुश्किल नहीं लगेगा। ऐसे ही जब अपने श्रेष्ठ संपूर्ण स्वरूप व स्थिति को जानते हो, सामने है, तो वह फिर संपूर्ण श्रेष्ठ स्वरूप धारण करने में देरी क्यों है? कोई भी अहंकार है तो वह अलंकारहीन बना देता है। बना अहंकार होगा तो अलंकार नहीं होगा। तो इसलिए चेक करें मेरे अंदर अहंकार है क्या, तो दिव्य गुणों का अलंकार नहीं होगा। फिर इसलिए निरहंकारी और निराकारी फिर अलंकारी।
स्थिति में स्थित होना सर्वात्माओं के कल्याणकारी बनने वाले ही विश्व के राज्य अधिकारी बनते हैं। ऐसे जिसके अंदर सारे गुण होंगे वह विश्व राज्य अधिकारी बनेंगे। जब सर्व के कल्याणकारी बनते हो तो क्या जो सर्व का कल्याण करने वाला है वह अपना अकल्याण कर सकता है? सदैव अपने को विजयी रत्न समझकर हर संकल्प और कर्म करो। संकल्प करते हो, कर्म करते हो, क्या पहले बुद्धि में कौन सी बात आए? मैं विजयी रतन हूँ, ऐसे समझ के करो। मास्टर सर्वशक्तिवान कभी हार नहीं खा सकते। हार खाने वाले को न सिर्फ हार लेकिन धर्मराज की मार भी खानी पड़ती है। क्या हार और मार मंजूर है? जब हार खाते हो, हार के पहले मार सामने देखो। मार से भूत भी भागते हैं। यहाँ कौन से भूत भागते? 5 विकारों के भूत। तो मार को सामने रखने से भूत भाग जाएंगे। अब तक हार खाना किन्हों का काम है? मास्टर सर्वशक्तिवान का नहीं है, इसलिए वही पुरानी बातें, पुरानी चाल अब मास्टर सर्वशक्तिवानों की सूरत पर शोभता नहीं है। अभी तक भी पुराने स्वभाव संस्कार, कलयुगी स्वभाव संस्कार होगा तो मास्टर सर्वशक्तिवान के व्यवहार से ये शोभता नहीं, बाबा कहते हैं। इसलिए संपूर्ण स्वरूप को अभी अभी धारण करने की अपने से प्रतिज्ञा करो। इसलिए संपूर्ण स्वरूप को अभी अभी धारण करने की अपने से प्रतिज्ञा करो, प्रयत्न नहीं। प्रयत्न और प्रतिज्ञा में बहुत फर्क है। प्रतिज्ञा 1 सेकंड में की जाती है, प्रयत्न में समय लगता है। कोशिश करेंगे बहन जी तो क्या कब तक कोशिश ही चलती रहेगी? प्रतिज्ञा करेंगे अभी करना ही है, 1 सेकंड में कार्य कर देते हैं। तो बाबा कहते हैं प्रतिज्ञा करो, प्रयत्न नहीं। इसलिए आप प्रयत्न का समय भी गया। अब तो प्रतिज्ञा और संपूर्ण रूप की प्रत्यक्षता करनी है। प्रत्यक्षता, अच्छा, साक्षात बाप समान साक्षात्कार मूर्त बनना है। कैसे थे ब्रह्मा बाबा? हमारा जीवन, हमारे संकल्प, बोल और कर्म ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी से, जीवन से हम कंपेयर करें, कहाँ खड़े हैं अभी हम? बाप समान कब बनेंगे? ऐसे अपने आप को साक्षात्कार मूर्त समझने से कभी भी हार नहीं खाएंगे। अभी प्रतिज्ञा का समय है, ना कि हार खाने का। बार बार हार खाते रहते हैं तो उसका भविष्य भी क्या बनेगा? ऊंचे ऊंचे पद तो नहीं पा सकते हैं। बार बार हार खाने वाले को देवताओं के हार बनाने वाले बनना पड़ेगा। मना ऊंच पद तो नहीं मिलेगा। जितना ही बार बार हार खाते रहेंगे उतना ही बार बार हार बनानी पड़ेगी। रतन जड़ित हार बनते हैं ना। हार फिर द्वापर से भी जब भक्त बनेंगे तो अनेकों मूर्तियों को बार बार हार पहनाना पड़ेगा। वरना ये सतयुग में ही नहीं, अभी पुराने स्वभाव संस्कार से बार बार हार खाएंगे तो बाबा कहते हैं सतयुग में भी हार बनाने पड़ेंगे। और द्वापर में अनेक देवी देवताओं के मूर्तियों को हार पहनाना पड़ेगा। कितना हमको
नुकसान हो जाता है। इसलिए बाबा के श्रीमत पर चलते रहना। इसलिए हार नहीं खाना। यहाँ कोई हार खाने वाला है क्या? अगर हार नहीं खाते तो बलिहार जाते हैं। मना बाबा के संपूर्ण डायरेक्शन को, श्रीमत को पालन करने वाले हैं ना। अगर कहीं पर भी श्रीमत का पालन नहीं करेंगे तो क्या होगा? हार खा लिया माया से, तो हार बनाना पड़ेगा। अभी भी अगर ऐसे स्वभाव संस्कार है तो अभी से प्रतिज्ञा करके अपने आप को ठीक कर लो, नहीं तो क्या होगा? पद कम हो जाएगा, वो भी कल्प कल्पांतर के लिए। अभी बलिहार व बलि चढ़ने की तैयारी करने वाले हो। बाबा के ऊपर बलिहार जाना है, बाबा की आज्ञा का पालन करना है। जैसे ब्रह्मा बाबा ने किया है, हमें वैसे करना है। समर्पित समाप्ति में बलि चढ़ना है व चढ़ चुके हो। जो बलिहार हो गए हैं उन्हों का पेपर लेंगे। अंत समय नज़दीक आ गया तो बाबा कहते हैं अभी बलि चढ़ना है या बलि चढ़ गए। जिन्होंने बलिहार हो गए, बलिहार हुआ, उसके लिए बाबा कहते हैं मैं पेपर लेता हूँ, पक्का है या नहीं। एक मटका भी लेते हैं तो उसको टोक टोक के लेते हैं ना। हम क्या कहते हैं उसको? कुम्हार को कहीं से भी खरीदते हैं, उसको बोलते हैं भैया पानी तो नहीं लीक तो नहीं करता है? अगर लीक होता है ना तो हम वापस लेके आ जाएंगे। ऐसे ही परमात्मा जो भगवान है हमें दुनिया के सामने कब पेश करेंगे? जब हम पक्के होंगे। उसके लिए बाबा पेपर लेते हैं। इतने सभी की आज से कोई कंप्लेन नहीं आएगी। जब हार नहीं खाएंगे तो कंप्लेन फिर काहे की? हार नहीं खाएंगे, सभी अच्छी धारणा में रहेंगे तो कंप्लेन नहीं होगा ना उनका। ये ऐसे करते हैं, वे ऐसे करते हैं, कंप्लेंट क्यों होता है? क्योंकि संपूर्ण रूप से बाबा के ऊपर बलिहार नहीं गए, श्रीमत पर नहीं चलते हैं, तो कंप्लेंट की जाएगी ना उनके ऊपर कि ये फलाना भाई, फलानी बहन श्रीमत पर नहीं चलते हैं। कंप्लेंट जिसकी होगी उसको क्या करना पड़ेगा? अपने कर्तव्य को, अपने बोल चाल, संकल्प, व्यवहार को ब्रह्मा बाबा के साथ कंपेयर करना होगा। जब हार नहीं खाएंगे तो कंप्लेन फिर काहे की? आप लोगों का पेपर वतन में तैयार हो रहा है। ओम शांति। तो बाबा कहते मैं आप लोगों का पेपर तैयार कर रहा हूँ। ये बताया था बाबा ने 70 में, अभी हम हैं 2020 में, 30 इयर्स बैक। तो इसलिए हमें लक्ष्य रखना है कि बाबा के श्रीमत पर संपूर्ण रूप से चले। हम सब एक परमात्मा के बच्चे हैं। हम सब यूनाइट होकर के सेवा करें। बाबा के श्रीमत पर जितना चलते जाएंगे उतना हमारी प्रत्यक्षता होगी, हमारे नंबर अच्छे होंगे, फिर ऊंच पद पाएंगे ना। कंप्लेंट होती है तो चेक करके हमें अपने आप को चेंज करना है। कोशिश करेंगे नहीं कहना है, प्रतिज्ञा करनी है कि हम इसको धारण करेंगे। और बाबा ने कहा अहंकार होगा, अलंकारी नहीं बनेंगे। दिव्य गुणों का अलंकार नहीं होता है। तो कहीं पर भी ऐसा लगता है मैंपन है
अहंकार है तो उसको चेक करके चेंज कर ले, तब दिव्य गुणों की धारणा होगी, तो अष्ट शक्तियों की धारणा होगी, तो अलंकारी बन जाएंगे। ठीक है। ओम शांति। 2 मिनट हम बाबा को याद करते हैं।